इलॉन मस्क शुगर लगाते लगाते एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। जैसा कि हम सबको पता है, अभी रिसेंटली उन्होंने ट्विटर को बाय किया था 44 बिलियन डॉलर्स में, और वो उसकी खुशी में जश्न मना रहे थे, गुलगपाड़ा कर रहे थे, ट्विटर पर मीम्स शेयर कर रहे थे। लेकिन शुगर लगाते लगाते उनके साथ एक हाथ हो गया है और एक बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट हो गई है उनके हाथ से। हम देखने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में कि वो गलती कहाँ पर हुई, इलॉन मस्क के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं और वो अब उसको किस तरह हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर का फ्यूचर क्या है, क्या ट्विटर बंद होने की भी प्रोबेबिलिटी है। आज की इस वीडियो में हम ट्विटर के करंट चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे और उन चैलेंजेस की इब्तिदा तब हुई जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय किया, पूरा ख़रीदा, कंपनी को उसके मालिक बने और उसके बाद ऐलान किया उन्होंने कि $8 की एक फ़ी होगी ट्विटर वेरिफिकेशन के लिए। जो ब्लू टिक होता था ना, जो पहले लोगों को बड़ी मुश्किलात के बाद मिलता था, बड़े जी इज़्ज़तदार लोग वो समझे जाते थे जो ट्विटर पर वेरीफाइड होते थे। इलॉन मस्क ने कहा कि $8 दें और वेरीफाई हो जाएं, आप मतलब एंजॉय करें, आप भी एक आम बंदा भी इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकता है ट्विटर पर। ये इलॉन मस्क ने कोशिश की। बेसिकली उन्होंने कहा कि जी मैं हर बंदे को ये इख्तियार दे रहा हूँ। और हम आगे जाके ये भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये क्या टसल है एक राइट विंग की और लेफ़्ट विंग की। ये जो यूएस में पोलराइजेशन बढ़ गई है, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम उस पर एक सेपरेट पॉडकास्ट उसको हम प्लान कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो इलॉन मस्क ने जब ये ऐलान किया कि कोई भी अपना ट्विटर अकाउंट वेरीफाई करवा सकता है, ब्लू टिक ले सकता है $8 में, तो इस पर एक ज़बरदस्त बहस शुरू हो गई। इस पर बहुत से लोगों ने डिफरेंट किस्म के सवालात उठाए। कुछ लोगों ने कहा कि इससे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। जो मतलब मोतबर शख्सियात हैं जिन्होंने माशरे में अपना एक नाम बनाया होता है और वो वेरीफाइड अकाउंट के साथ फिर रहे होते हैं, तो उनकी क्या इज़्ज़त रहेगी। और कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि फ्री स्पीच पर आप पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं। इस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी बहस हुई। यूएस की एक कांग्रेस वूमन है, बड़ी यंग डायनामिक लिबरल, अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़। ये बड़ी ज़बरदस्त एक डायनामिक लीडर है यूएस की, यंग 33 इयर्स इनकी अभी एज है, और ये डिफरेंट कॉजेज़ के लिए लड़ती भी हैं, ये एक्टिविस्ट भी हैं, ये अमीरों पर टैक्स लगाने की भी बात करती हैं। वैसे तो जो इनकी पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कि बाइडन की पार्टी है, और ये इजराइल पर भी तनकीद कर चुकी हैं और दुनिया में जो मुख्तलिफ मुजालिम होते हैं वो उस पर आवाज़ उठाती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी इलॉन मस्क से ज़रा सी बहस हुई। वैसे तो इनकी अपनी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, हम देखें तो इलॉन मस्क की अपनी बहुत बड़ी फैन बेस है, और दूसरी तरफ जो AOC हैं, ये कांग्रेस वूमेन, इनकी भी एक बड़ी ज़बरदस्त ठीक ठाक फॉलोइंग है यूएस में। क्योंकि आपका जितना भी लेफ़्ट का सेगमेंट है, जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो दूसरे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप देख लें ट्वीट्स का डिफरेंस, आप देख लें, मतलब इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था। इन्होंने कहा कि जी ये इलॉन मस्क पे थोड़ी सी तनकीद की, इन्होंने इसको पेड सर्विस बना दी है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। जिस पर इलॉन मस्क ने एक बड़ा ही ब्रूटल किस्म का जवाब दिया, बड़ा क्रेजी किस्म का उनका रिस्पॉन्स था। उन्होंने कहा कि योर फीडबैक इज़ अप्रिशिएटेड, नाउ पे $8। तो इस पर सारी दुनिया बहुत ज़्यादा हंसी, बड़ी मीम्स बनी। और हम देख रहे हैं इलॉन मस्क का एक ना बिहेवियर कि वो कॉन्स्टेंटली मीम्स शेयर कर रहे हैं, और जो जितने भी दुनिया में उनके फैंस हैं उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, और लोग इसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इलॉन मस्क की बहुत बड़ी फॉलोइंग है। आप इनके ट्विटर के लाइक्स को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर इनकी जो ब्रांड्स हैं वो बड़े तगड़े हैं, ये टेस्ला वगैरह, और इनकी जितनी भी कॉजेज़ हैं आपकी रीन्यूएबल एनर्जी के हवाले से, तो इलॉन मस्क का एक बहुत बड़ा वो, स्पेशली अगर आप यंग जनरेशन में बात करें तो बहुत बड़ी उनकी सपोर्ट है। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ट्विटर इन्होंने इसलिए ख़रीदा था कि अपने जो कंपेटिटर्स हैं बिज़नेस में उनको पिछाड़ सकें और अपना कांस्टेंट अपना जो एक ब्रांड है उसको प्रमोट करते रहें दुनिया के कितने बड़े प्लेटफॉर्म ट्विटर पर। अब आते हैं ये $8 वाले वेरिफिकेशन प्रोसेस में, ये जो इन्होंने सर्विस शुरू की, इसके पीछे आइडिया क्या था। जब इलॉन मस्क ने इसको बाय किया ना, तो ट्विटर की हालत कोई इतनी अच्छी नहीं थी और अभी भी नहीं है। बहुत से इंडिकेटर्स ये भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर ये बैंकरप्ट भी हो सकती है कंपनी, मतलब डिफ़ॉल्ट हो सकती है, ये बंद भी हो सकती है। इलॉन मस्क ने इस हवाले से अपने एम्प्लॉयज़ को एक ट्वीट भी की है और मतलब ईमेल की है, और उन्होंने कहा है कि आप रेडी रहें,
और ये भी हमने देखा कि इलॉन मस्क ने आते ही धड़ाधड़ लोगों को फायर करना शुरू कर दिया, नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। और इसमें जो इंडियन डिसेंट के इनके CEO थे, प्रयाग अग्रवाल शायद उनका नाम था, तो उनको भी फायर कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो टॉप मैनेजमेंट थी, जो इंडिया के भी उसमें बहुत से लोग थे, उनको भी फायर कर दिया गया। और बेसिकली ये सिर्फ इसका ताल्लुक इंडिया से नहीं था, टॉप मैनेजमेंट में जो लोग बैठे थे, जो पिछली पॉलिसीज को लेकर चल रहे थे, इलॉन मस्क ने कहा फारिग हो, वो अब अपनी नई पॉलिसीज़ ला रहे हैं, न्यू सेट ऑफ पॉलिसीज़ ला रहे हैं, जिसके तहत वो अब ऑब्वियसली नई टीम रखेंगे। और ये चीज़ चल रही है। और इस सारे खसारे को कवर करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी, मतलब क्या कह लें, उनके ज़हन में आइडिया आया कि मैं अब इस पर मैं चार्ज करूंगा। ये एक पेड सर्विस होगी, $8 हर बंदे को मंथली देना पड़ेंगे। इस हवाले से इस पर भी उन्होंने बड़ी मज़ाहिया ट्वीटें की कि आप मैकडोनल्ड पे तो आप खर्च लेते हो $8, जिसका इम्पैक्ट, जिसका मज़ा 30 मिनट तक होता है, तो आप क्या 30 दिन के लिए ये $8 नहीं दे सकते? तो इलॉन मस्क ने अपनी उसमें उसको भी मज़ाहिया तरीके से पेश किया, अपनी उसको जस्टिफिकेशन दी कि जी ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे ये होगा कि ये जो मोनोपोली बनी हुई है ना कुछ लोगों की, इलॉन मस्क का ये ख्याल था। अब वो क्या ख्याल था इनका, वो बेसिकली वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग, वो एक नया टॉपिक है। वो इनका ख्याल ये है कि ये जो आपकी सारी लेफ्ट है ना, यानी कि जो लिबरल्स हैं और जो इस तरह के ग्रुप्स हैं, जो एंटी कंजर्वेटिव्स कह लें जिनको, वो उन्होंने अपनी एक उजारादारी कायम कर ली है इन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मेन स्ट्रीम पर तो हम देखते ही थे, वो मैं भी तनकीद करता हूँ, या आप पाकिस्तान देख लें या आप US देख लें या वेस्ट में भी देख लें, तो ये जो लेफ़्ट का एक मीडिया है ना, वो अपने आप को ना, वो बड़ा अपने आप को सही समझता है, इंटेलेक्चुअल समझता है। वो कहता है बाकी स्पेसिस की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और इलॉन मस्क ने इस पर तनकीद भी की कि जो राइट की आवाज़ें हैं, जो कंजर्वेटिव्स हैं, उनको क्यों ब्लॉक किया जा रहा है, उनको क्यों सप्रेस किया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पर। और अभी कल ही इन्होंने ट्वीट की कि देखो जी, ये सिटीजन जर्नलिज्म की उन्होंने बात की कि यानी हर बंदे के पास अब जर्नलिज्म करने की पावर आ गई है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की वजह से, जो मेन स्ट्रीम मीडिया को चैलेंज करती है। इसलिए इनकी थोड़ी सी मुठभेड़ हुई न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ भी। तो अब देखें, डिजिटल मीडिया ने बड़े बड़े पिलर्स को हिलाकर रख दिए। जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जहाँ पर हुकूमतों की उजारादारी होती थी, वो अब चैलेंज हो रही है इस तरह के लोगों की वजह से। तो इलॉन मस्क की इसी वजह से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट बेस है ये मिलेनियल्स में और यूथ में। तो खैर, उनका आइडिया ये था कि हमने ट्विटर के रेवेन्यूज़ को बेहतर करना है $8 की वजह से, मतलब इस पेड सर्विस की वजह से कुछ मसले ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमने क्या देखा कि मसले ख़राब होना शुरू हो गए। कल परसों क्या हुआ है कि हर अरे गैरे ने उस सर्विस को लिया और फिर उसको बुरी तरह से अब्यूज़ किया है। कोई डोनाल्ड ट्रंप बना हुआ था, मतलब मैं उस झांसे में आ गया, मैं समझा ट्रंप साहब वापस आ गए। मैंने फ़ौरन अपने भाई को ट्वीट की, मैंने कहा यार ट्रंप इज़ बैक, देखो इलॉन मस्क वापस ले आया। लेकिन वो फेक अकाउंट था। फिर हमने देखा बड़े बड़े ब्रांड्स, सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ लगी थी, ये लॉकहीड मार्टिन जो कि F-16 बनाने में अहम किरदार है उनका, उन्होंने कहा कि US इतने मजालिम करता है दुनिया में कि हम उनको अपनी सेल्स बंद कर रहे हैं सऊदी अरेबिया। वो बड़ी मज़े की थी। और बुश का एक फेक अकाउंट था जिसमें उसने कहा कि वो इराक जंग के हवाले से कहा हुआ था कि मुझे शर्म तो अभी भी नहीं आई। फिर बड़ी बड़ी कंपनीज के नेस्ले का है, मतलब ये आप देखें, ये कंपनी एक बहुत मशहूर कंपनी है और ये कह रही थी कि जी हम आपका ही पानी चोरी करते हैं ताकि आपको वापस बेच सकें। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। फिर हमने देखा कि एक इंसुलिन बनाने वाली कंपनी थी, उन्होंने कहा कि कोई हम सस्ती दे रहे हैं या फ्री देने लगे हैं, तो उसके जो स्टॉक्स थे स्टॉक मार्केट में वो तेज़ी से गिर गए। इसके बाद ये हुआ कि पूरी दुनिया के जो ब्रांड्स थे, जो सेलिब्रिटीज़ थे, जो बिजनेसेस थे ट्विटर पर ऑपरेट कर रहे थे, वो इनसे नाराज़ हो गए और जितनी भी प्रमोशनल और मार्केटिंग कैंपेन्स लगी हुई थी दुनिया के डिफरेंट ब्रांड्स की जानिब से, ग्लोबल ब्रांड्स की जानिब से, वो उन्होंने रोक दी। ऑब्वियसली क्योंकि हर कोई मतलब ऐरा गैरा उठ के आ गया, 36 फॉलोअर्स वाला, कोई 40 फॉलोअर्स वाला, वो कह रहा है कि जी वो ब्रांड बन के आ गया, वो एडिट करके, नाम एडिट करने की भी ऑप्शन होती है। तो खैर वो अब एक बहुत बड़े एक क्राइसिस का सामना है ट्विटर को। और इसी 1-2 दिन में ट्विटर के बहुत से टॉप मैनेजमेंट जो मजीद है, उन्होंने खुद
रिजाइन कर दिया है, क्योंकि ट्विटर का अब जो फ्यूचर है वो बहुत ब्लीक नजर आ रहा है, बहुत मखदूश हालात से इस वक्त गुजर है। ये जो धचका लगा है ना ब्रांड्स वाला, क्योंकि दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म वो चलता है ब्रांड्स के आसरे पर, ब्रांड्स की तरफ से ब्रांड्स का जो एतमाद है वो बुरी तरह से शैटर हो चुका है। हर बंदा ऐरा गैरा आ गया। इसीलिए वक्ती तौर पर ट्विटर की मैनेजमेंट ने क्या किया कि ये जो सर्विस थी ना, इसको वक्ती तौर पर मअतल कर दिया। अब इस हवाले से हमने अपने दोस्त सैयद मुजम्मिल हसन जैदी से बात की। उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपना ट्विटर वेरीफाई करवाया था इसी पेड सर्विस के थ्रू। उन्होंने बताया कि यूएस में उनके भाई हैं, उनके थ्रू उन्होंने करवाया है। अब मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उस वक्त तो कोई ख़ास डिटेल्स नहीं देनी पड़ी, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि जितना एब्यूज़ हुआ है ना इस सर्विस का, अब ट्विटर क्या करने जा रहा है, ट्विटर अब थोड़ा बहुत एक वेरिफिकेशन प्रोसेस रखेगा। क्या आपको अपनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी पहले तो। अब ये जो पिछले 2-3 दिन में वह अन्यवाह लोगों ने वेरीफाई करवाया और उन बहुत से अकाउंट्स को सस्पेंड भी कर दिया गया। सो मैंने जब ये ओरिजिनली करवाई थी वो मैंने इस तरह करवाई थी कि पाकिस्तान में वैसे लॉन्च नहीं हुई भी, बट आई गॉट माई ब्रदर हुज इन द यूएस। मैंने उनको बोला कि यार आप ट्विटर की ऐप डाउनलोड करें और मेरा साइन इन करें, और वहाँ से जब आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन अमेरिकन होगी तो वहाँ पर ट्विटर ब्लू की ऑप्शन आएगी, वहाँ से सब्सक्राइब कर लें। तो ऑल ही डिड वाज कि उन्होंने ऐप डाउनलोड की, उसमें मेरा साइन इन किया और मेरे अकाउंट से जाके अपने क्रेडिट कार्ड से उन्होंने पे कर दिया $8 की सब्सक्रिप्शन। और जब वो पे हो गई तो तकरीबन पहले 24 घंटे जो है वो ऑन एंड ऑफ वेरिफिकेशन बैज आ रहा था, फिर 24 घंटे के बाद परमानेंटली वो वेरिफिकेशन बैज आ गया। कोई उन्होंने मुझसे आइडेंटिफिकेशन नहीं मांगी, कोई उन्होंने मुझसे कोई ये नहीं कहा कि वेरीफाई करें कि आप यही बंदे हैं या आपका यही नाम है। बट दैट वाज ओरिजिनली व्हाट वाज हैपनिंग। अब ये है कि इट हैज़ चेंज्ड बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ ब्रांड्स के मसले हुए हैं, कंट्रीज़ की रिप्रेजेंटेशन के नाम से लोगों ने चीज़ें बोलना शुरू कर दी हैं। तो इलॉन मस्क ने पब्लिकली इस बात के बारे में बोला भी है कि फिल वक्त मजीद वेरिफिकेशन बैजेस नहीं मिलेंगे इस तरीके से, एंड दे आर नाउ क्रिएटिंग ए मैकेनिज्म थ्रू विच दे विल प्रॉब्ली वेरीफाई कि जो बंदा है जो कि अप्लाई कर रहा है वो वही है जो कि वो क्लेम कर रहा है। सो अब लेट्स सी के हाउ इट गोज, बट एज लॉन्ग एज हम इस चीज़ की बात करते हैं कि पाकिस्तान से वेरिफिकेशन बैज अगर आपको अर्ली एक्सेस चाहिए है तो थियोरेटिकली अगर आपको कोई भी जानने वाला अमेरिका वगैरह में तो वो ऐप डाउनलोड करके आपके लिए ख़रीद सकता है अगर वो अपने क्रेडिट कार्ड पे ख़रीद रहा हो। कुछ अरसे में ये पाकिस्तान में वैसे भी लॉन्च हो जाएगा, बट पाकिस्तान में कम कॉस्ट पे लॉन्च होगा बिकॉज इलॉन मस्क हैज पब्लिकली स्टेटेड दैट डिफरेंट मार्केट्स में उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से लॉन्च होगा। तो पाकिस्तान में क्योंकि बाइंग पावर कम है तो इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी समवेयर इन द रेंज ऑफ मे बी 800 to 1500 विच इज़ चीपर दैन व्हाट इट कॉस्ट्स इन द यूएस। तो इस वक्त जाहिर है कि अर्ली एक्सेस की वजह से अगर किसी को चाहिए तो दे कैन यूज दिस हैक, बट पीपल कैन जस्ट वेट फॉर थिंग्स टू सेटल डाउन एंड एग्जैक्ट मैकेनिज्म्स टू कम आउट, एंड देन फिर उसके हिसाब से प्राइसिंग पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगी। कहा जा रहा है 1 महीने के अंदर अंदर लॉन्च हो जाएगा। एक मैस क्रिएट हुआ है, लोग छोड़े हैं, इनके रेवेन्यूज तेज़ी से नीचे गिरे हैं, स्टॉक मार्केट में इनकी वैल्यू नीचे जा रही है। खुद इलॉन मस्क भी कह चुके हैं कि ये बैंकरप्ट हो सकती है कंपनी, इन्होंने ईमेल भी कर दी है और फिलहाल इन्होंने यकीन दिलाया कि मैं इस तरह की अनअनाउंस्ड किस्म की फायरिंग्स नहीं करूंगा क्योंकि एक अनसर्टन माहौल है, किसी को ट्विटर में नहीं पता कि उसका क्या फ्यूचर है उसकी जॉब का। और ये इस वक्त कह सकते हैं कि ट्विटर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के क्राइसिस से गुजर रहा है और देखते हैं कि इलॉन मस्क इसको हैंडल कर पाते हैं कि नहीं। अब ये जब सारे ब्रांड्स और एडवर्टाइजर्स इनसे नाराज़ हुए तो अब इन्होंने क्या किया है कि अपना ही एक ऑफिशियल जो बैच था जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था उसको वापस ले आए हैं। ये थोड़े दिन पहले ये टेक के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं यूएस के, मार्कस ब्राउनली, उन्होंने ये कहा था कि देखो जी अब वेरीफाई मतलब ब्लू टिक भी आ रहा है और ऑफिशियल भी आ रहा है। तो नीचे उस वक्त 3-4 दिन पहले इलॉन मस्क ने कहा था आई जस्ट किल्ड इट, मैंने इसको ख़त्म कर दिया, लेकिन अब इस ऑफिशियल बैच को इनको वापस लाना पड़ रहा है। गवर्नमेंट्स के जो पेजेस हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं या ब्रांड्स हैं, तो ऑफिशियल का बैच भी अब वापस ला रहे हैं ताकि इस क्राइसिस को वक्ती तौर पे हैंडल किया जाए कि ये जो पता लगे ना ब्रांड के हवाले से या कोई बड़े पॉलिटिशियन या बड़ी गवर्नमेंट के हवाले से कि ये ऑफिशियल है, ये कोई ऐरा गैरा, क्योंकि अब जो ब्लू टिक है फिलहाल उसकी कोई औकात नहीं है। इवन ट्विटर भी ट्वीट कर रहा हो तो मैं चेक करता हूँ कि यार ये अकाउंट असल है या नकल है, क्योंकि मैं खुद एक दफ़ा धोखा खा चुका हूँ। क्योंकि मैंने पूरी दुनिया में ढंढोरा पीट दिया था अपने मतलब दोस्तों में कि जी ट्रंप वापस आ गया, तो मुझे फिर बताया कि ये फेक अकाउंट है। तो ये इस वक्त ब्लू टिक की जो वैल्यू है वो इलॉन मस्क ने उड़ा कर रख दी है।
पहले क्या होता था, पहले होता था कि बड़ा मुश्किल होता था, बड़ा इज्जतदार वो बंदा समझा जाता था जो ट्विटर पर जिसका ब्लू टिक होता था। अब इस हवाले से भी एक ये इलॉन मस्क ने क्यों उसके खिलाफ थे, वो ये समझ रहे थे। ये ना थोड़ी सी अब पॉलिटिकल बैटल है। इसको मैंने थोड़े दिन पहले मुझे एक न्यूज़ चैनल में भी बुलाया था इसी हवाले से डिस्कस करने के लिए। वहाँ मैंने यही डिस्कस किया था कि ये थोड़ी सी ना पॉलिटिकल एक बैटल है, राइट वर्सेस लेफ्ट की। इलॉन मस्क कुछ लोग कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा राइट की तरफ गए हैं, कंजर्वेटिव्स की जानिब, और वो तनकीद करते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि वो लिबरल्स को ज़्यादा जगह देते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए वो आए हैं। वो कहते हैं मैं सेंटर का बंदा हूँ, मैं इसको बैलेंस करूँगा। और इलॉन मस्क समझते हैं कि जो पहले जो लोग अपने आप को वेरीफाई करवाते थे उनके भी ज़्यादातर ताल्लुकात होते थे लेफ़्ट वालों से, लिबरल्स से, डेमोक्रेट से, या ये जो भी लोग हैं, ये जो डिजिटल राइट्स की या डिफरेंट ह्यूमन राइट्स की तंजीमें बनी हुई हैं, तो वो अपने आप को करवा लेते हैं। और जो कंजर्वेटिव्स हैं वो उनकी बात नहीं सुनते, वो उनको दबाते हैं। ये तो पाकिस्तान में भी होता है, हम देखते हैं कि लेफ़्ट वाले अपने आप को बड़े ऊपर की चीज़ समझते हैं। यूएस में भी यही होता है। तो एक पुश बैक आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो इलॉन मस्क वैसे तो कहते हैं कि मैं सेंटर का पार्ट हूँ, लेकिन राइट वाले इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कंजर्वेटिव्स हैं। इलॉन मस्क कहते हैं कि मैं तो सेंट्रिस्ट हूँ, देखो मैं तो लेफ़्ट की कॉजेज़ को भी सपोर्ट करता हूँ, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, उस हवाले से मैं रीन्यूएबल एनर्जी पर इतना काम कर रहा हूँ, ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहा हूँ, सोलर एनर्जी पर काम कर रहा हूँ। तो मुझे ना किसी साइड पर रखें। तो ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क की कोई ख़ास आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन ये चीज़ उन्होंने ये ज़रूर महसूस की है कि लेफ़्ट के नैरेटिव को, लिबरल्स के नैरेटिव को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया जा रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और इस चक्कर में उन्होंने ट्विटर ही बाय कर लिया। वो कहते हैं कि जी अब ये उजारादारी वाले लोग नहीं चलेंगे कि जो मतलब अपने ताल्लुकात लड़ाकर जिनके लिंक्स होते हैं वो अपने आप को वेरीफाई करवा लेंगे ट्विटर पर। नहीं, अब जिसने करना है वो पैसे दे। लेकिन एक मेस भी क्रिएट हो गया। देखना यही है कि इलॉन मस्क की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो एक ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर हैं, ये दुनिया के मतलब टॉप अमीर लोगों में आते हैं। मतलब पैसा अन्य वाह है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है ना इस बंदे में। इस बंदे ने दुनिया को टेस्ला दिया है, पेपैल दिया है, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स दिए हैं इस बंदे ने, दिमाग है। अब देखते हैं कि ट्विटर को ये कैसे लेकर चलते हैं। लेकिन ट्विटर एक गेम है बड़ी डिफरेंट, जहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चल रही होती है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ साइट बन चुकी है, ये हम सबको पता है। तो देखते हैं कि इलॉन मस्क इस डोमेन में अपने आप को कैसे इसमें मनूवर करते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपके ख्याल में इलॉन मस्क इस क्राइसिस से अपने आप को निकाल पाएंगे? क्या वो ट्विटर को बैंकरप्ट होने से बचा लेंगे? ट्विटर का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप कोई ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जो इसके मुकाबले में उठेगा? या ट्विटर की जो वैल्यू है, जो न्यूज़ ड्रिवन ये एक प्लेटफॉर्म है बड़ा ज़बरदस्त, इसकी इजारादारी ट्विटर के पास ही रहेगी आने वाले कुछ सालों में? आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पहुँच जाएँ।